और हम आपको बिहार चुनावों के उन बड़े मुद्दों के बारे में बता रहे हैं जो इस बार के चुनावों में निर्णायक हैं। बिहार की जनता से हमने अलग अलग जिलों में जाकर पूछा कि उनके मन में क्या चल रहा है। बिहार के महासंग्राम में पार्टियों ने गठबंधन तो बना लिए हैं, लेकिन गठबंधनों की एकजुटता भी खुद एक मुद्दा बन गया है, क्योंकि जहां एक ओर साथ आने की मजबूरी है, वहीं सीट बंटवारे और रणनीतिक साझेदारियों के समय मतभेद भी खुलकर दिखे। महागठबंधन में अब सब ठीक होने की दुहाई दी जा रही है और सब मिलकर आगे बढ़ने की बातें भी कह रहे हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस नेताओं की गायब तस्वीर और झारखंड मुक्ति मोर्चा की नाराजगी भी कुछ कह रही है। हम चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे और जाना भी नहीं चाहिए। औचित्य क्या बनता है, जब हम चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं, हमें उस काबिल नहीं समझा गया, तो हम चुनाव प्रचार के काबिल कैसे हो जाएंगे। और निश्चित रूप से मैं फिर बताता हूं, इंडिया गठबंधन से बिहार में हम अलग हो गए, अलग कर दिया गया। निश्चित रूप से इसका नुकसान इंडिया गठबंधन को होगा। इंडिया गठबंधन ज्यादा मजबूत रहती जब हम भी चुनाव मैदान में होते। नाराजगी के दौर एनडीए गठबंधन में भी कम देखने को नहीं मिले। पटना से दिल्ली तक की उड़ानें भरी गई। दिल्ली से पटना में भी शीर्ष नेता आए, मान मनोवल हुई और सब मान गए। कम से कम तस्वीरों से तो यही लगता है। जेडीयू और बीजेपी के बीच भी सीट बंटवारे को लेकर तनातनी की खबरें आई थी, लेकिन अब तस्वीर साफ है, जिसका ऐलान खुद नीतीश कुमार कर रहे हैं। जहां से हम लोगों का शुरू हुआ वही रहेगा, कभी बाएं दाएं इधर नहीं होगा। हमने कहा कभी मत उसको साथ रखिए। हम लोगों का तो शुरू से ही ना हुआ था जी, 24 नवंबर 2005। तो आप कभी किसी के साथ नहीं, जो पहले से हम लोगों का एक साथ है, अब वही काम हो रहा है और वही सब दिन होगा। गठबंधनों का खेल जनता के बीच में भी एक मुद्दा है और वो अपने विवेक के तराजू पर नेताओं की निष्ठाओं को तौल रही है। नीतीश के प्रति कोई किसी का शिकायत नहीं है, मगर उनके सहयोगी लोगों के पास। कौन? बीजेपी जी। आपको नहीं पसंद है? ना पसंद नहीं। हाँ। वो समुद्र शोक। हाँ। अच्छा। पर ओवरऑल पर नीतीश बढ़िया है, यहाँ से लेकर के दिल्ली तक नीतीश बढ़िया है। सब किसी से अच्छा चरित्र है उसका। अच्छा। अभी के माहौल में तो इस बार क्या है माहौल? अब देखिए क्या होता है। दरअसल बिहार की सियासत में गांठें और गठबंधन साथ साथ चलते हैं। बंधन कस जाए तो जीत की उम्मीद, और अगर ढीला पड़ जाए तो चिंता की लकीरें। ये तस्वीरें दरअसल सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ जनता का दावा, दूसरी तरफ फ्रेंडली फाइट का ड्रामा। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट में तालमेल है, पर कई सीटों पर ये साथी एक दूसरे के खिलाफ भी हैं। भ्रम में है महागठबंधन के लोग कि भैया कुछ सीटों पे आमने सामने हो जाएं। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज फ्रेंडली फाइट। आइदर यू आर फ्रेंड्स और यू आर फाइटिंग विद ईच अदर। ये दोस्ताना संघर्ष राजनीति में नहीं होता है, ये गलत शब्दावली है। महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। महागठबंधन की नीयत बिहार का विकास है ही नहीं। उनका नीयत अब तक के झगड़े में दिख चुका है कि स्वयं का विकास है। बिहार को जहां तक रफ्तार दी गई है, अब इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, वो एनडीए कर पाएगा। बीजेपी पूछ रही है, अगर एकता ऐसी है तो असली मुकाबला कहां है, और जनता कंफ्यूज है कि फ्रेंडली फाइट मुहर किसके नाम पर लगानी है। हवा किसका है इस बार? इस बार देखिए दोनों पार्टी तो लड़ ही रहा है भाई। हवा किसका बोला जाए, जो बढ़िया रहेगा वो जीतेगा। अभी किसी को नहीं कर सकते, अभी बहुत जी रहे हैं। आपको लग रहा है नीतीश जी रहेंगे? आप कह रहे हैं कोई भी? आप भी किसी को नहीं कर सकते हैं, 50-50 है। गठबंधन का मंत्र है, हाथ मिलाएं, ताकत बढ़ाएं, लेकिन हाथ मिलाना आसान है, दिल मिलाना मुश्किल। सीट बंटवारे से लेकर नाराज नेताओं की बगावत तक हर कदम पर गठबंधनों की परीक्षा जारी है। नेता पता नहीं कहां सोए हुए हैं, किनके बातों में सोए हुए हैं। यहाँ के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं वो कहां सोए हुए हैं कि कहां सम्मान मिलना चाहिए। मैंने हायाघाट विधानसभा में
सैकड़ों महिलाओं का संवाद किया, सैकड़ों संवाद महिलाओं का किया, जिसमें माई बहन योजना हो, तेजस्वी जी की जितनी सभा हुआ उसमें मैंने भाग लिया, लेकिन उसका प्रतिफल किसी अति पिछड़ा समाज को नहीं मिला। तो मैं आज बहुत ही भारी मन से अपने प्राथमिक सदस्यता के साथ साथ अपने पद पर, जो भी मैं पद पर हूं, उससे इस्तीफा देता हूं। बिहार का महासंग्राम अब सिर्फ सत्ता की जंग नहीं, ये गठबंधन की असली परीक्षा है। बिहार में गठबंधन सिर्फ जीत का रास्ता नहीं, जनता का मुद्दा है, क्योंकि इन्हीं गठबंधनों से जातियों के वोट बैंक का रास्ता जाता है और नाराज नेताओं के समर्थक कभी भी बाजी पलट सकते हैं। ये चुनाव जो है वो निर्णय करने वाला है, फैसला करने वाला है, फिर से जंगल राज बिहार में लाना है या विकास का राज। भाईचारा शांति का माहौल है। पहले कितना उन लोगों के समय हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, हम लोग इसको दूर किए और हम लोग सब लोग सभी समाज के हर धर्म के लोग, हर जात, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं और एक नया बिहार बनाना चाहते हैं। हमने जंगल राज को सुशासन में बदला। हर रैली में, हर भाषण में कानून व्यवस्था का मुद्दा गूंज रहा है। एनडीए कह रही है जंगल राज की वापसी नहीं होगी। जंगल राज चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, जंगल राज चाहिए क्या? तो महागठबंधन सवाल उठा रहा है, अगर सब ठीक है तो आंकड़े कुछ और क्यों कहते हैं? जनता के बीच भी लॉ एंड ऑर्डर एक मुद्दा है। विकास के लिए सबसे जरूरी है कानून व्यवस्था। जहां आरजेडी जैसे दल हो वहां कानून व्यवस्था हो ही नहीं सकती। आरजेडी के शासन में यहां रंगदारी, हत्या, फिरौती, अपहरण ये एक उद्योग के रूप में फले फूले। आरजेडी के जंगल राज ने बिहार की कई पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। एनडीए के तमाम नेता बिहार चुनाव में जंगल राज का मुद्दा लेकर घूम रहे हैं और लालू राबड़ी के समय की शासन व्यवस्था पर आरोप लगा रहे हैं। मैं छठ मैया से प्रार्थना करता हूं कि हमारा बिहार हमेशा जंगल राज से मुक्त रहे, कानून व्यवस्था मजबूत रहे, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे। ये लालू रबड़ी की सरकार आई तो उसके साथ जंगल राज भी आएगा और एनडीए की सरकार बने तो विकसित बिहार पूरे भारत में अपना डंका बजाए। बीजेपी की कोशिश है कि 90 के दशक से 2005 तक के लालू की राजनीति के समय की याद दिलाई जाए आज के मतदाताओं को, ताकि ये एक मुद्दा बन सके। आर और रंगदारी, जे और जंगल राज और डी और दादागिरी, यही काम रंगदारी करना, दादागिरी करना, जंगल राज स्थापित करना, इसमें अपने आप को अच्छा समझना। जब निशा की शादी हुई तो क्या किया, टाटा के शोरूम से गाड़ी लेकर के बोलो ये जंगल राज था कि नहीं था? बोलो ये दिन दिहाड़े लोगों को अपहरण करना ये जंगल राज था कि नहीं था? सवाल यह है कि क्या बिहार चुनावों में ये मुद्दा असर डालेगा? मैं कभी नहीं चाहता हूं कि लालू की सरकार बने, क्योंकि यहाँ बहुत डकैती होता है, लूटपाट बहुत ज्यादा होता था। तो लालू की सरकार में किडनैपिंग, अपहरण एक उद्योग था। 90 के दशक के देखें, 2005 के पहले का लालू के सरकार जब था तो अपहरण उद्योग तो था ही, चंपारण मिनी चंबल के नाम से जाना जाता था। लेकिन सुशासन की सरकार जब नीतीश चाचा आए, यहाँ पे चंपारण ही नहीं अपितु पूरे बिहार में सुशासन की सरकार बना। यहाँ नारा लगता था, छीनकर रोटी खाएंगे, AK-56 चलाएंगे, पढ़ने हम नहीं जाएंगे। विद्यालय बंद हो गए थे, अपराधियों का दबदबा था बिहार में। पहले से अभी बहुत बढ़िया माहौल है। जंगल राज से तो अभी बहुत ज्यादा बिहार उभर चुका है।
बिहार में कुल मतदाता 7,41,92,357 है। इनमें से 18 से 29 साल के मतदाताओं की संख्या 1,77,26,764 है। 30 से 39 साल के 1,92,74,808 है। 40 से 49 साल के 1,57,88,312 है। 50 से 59 साल के 1,04,96,400 वोटर हैं। 60 से 69 साल के 66,26,725 हैं। 70 से 79 साल के 32,63,230 मतदाता हैं और 80 साल से अधिक उम्र के 10,61,118 मतदाता हैं। यानी करीब 23% लोग ऐसे हैं जो 1995 या उसके बाद पैदा हुए हैं, जिन्होंने लालू के शासन को देखा नहीं बल्कि सुना है। हमने जानने की कोशिश की कि क्या उनके बीच लालू राज कोई मुद्दा है। संतुष्ट हैं सुरक्षा व्यवस्था, बाकी चीजें जो आप लोगों के जीवन को अफेक्ट करती हैं उनसे? हाँ ठीक है, अभी धीरे धीरे विकास हो रहा है। हाँ। पहले निकलने में थोड़ा सा डर लगता था, यहाँ अब नहीं लगता। कोई बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं चलता था, कोई चैन उन छीन लेता था, इसके कारण थोड़ा सा हम लोग लेट ही आते हैं। हाँ। तो अच्छा। अभी ठीक है। और लोग पहनना भी छोड़ दिए हैं कि देने से तो अच्छा है कि आप अपने घर में ही रख लो। अपने आप ही सचेत हुए। मुख्यमंत्री का काम अच्छा लगता है? हाँ सही है, लेडीज के लिए कर रहे हैं। अभी तो बीजेपी के ही समर्थन में हम लोग हैं। हाँ। बीजेपी ही इतना ज्यादा काम करवाई है, मोदी जी के पक्ष में ही अभी हम लोग हैं। अच्छा। अब सरकार, अब जनता तय करेगी कि क्या बनेगी, लेकिन अभी तक तो विश्वास हम लोग को वहीं पे आया। 2020 के विधानसभा चुनावों के नतीजों के अनुसार यह स्पष्ट हुआ था कि 37% युवाओं ने महागठबंधन और 36% ने एनडीए को वोट दिया था। यानी उनके बीच यह मुद्दा कितना असरदार है, इस बार ये चुनाव नतीजों से पता चलेगा। लेकिन जिन लोगों ने लालू के राज को देखा है, क्या उनके बीच भी जंगल राज कोई मुद्दा है? पहले तो अपहरण होता था बहुत ज्यादा, अभी आप 1.5 घंटा में यहाँ पे आ जाती हैं। ये सब एनडीए का देन है। 4 बजे दिन में परसौनी चौराहे पे मेरे फादर का और दो और दुकानदार थे। 4 बजे दिन में अपहरण हुआ था मैडम। लालू के रीजन में 12 बजे दिन में हमको उठा कर ले गया था बदमाश सब। अच्छा। हमको, और इस समय हम लोग 12 बजे रात को अपने घर जाते हैं सुख शांति से। मैडम हम लोग का उम्र 35 साल का हो गया, लेकिन हम लोगों ने वो सीन देखा हुआ है कि यहाँ से अगर पटना जाना हो, अगर गलती से कोई उत्तर प्रदेश का रिश्तेदार बिहार में आ जाता तो फिर दोबारा नाम नहीं लेता था यहाँ से चौतरवा जाने के लिए। और ये लोग कह रहा है कि विकास नहीं हुआ। जो आदमी बेड डूबे के बाद नहीं निकलता था, वो रात भर रोड पर चलता है। महागठबंधन भी लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर ही नीतीश सरकार को घेर रहा है। कैपिटल तो बिहार हो गया, कितना अपराध हो रहा है वो आप लोग तो कवर कर ही रहे, दिखाई रहे कहाँ किसकी हत्या नहीं हो रही है। डेली हो रहा है, गोली चल रहा है, डेली अपहरण हो रहा है, डेली रेप हो रहा है। कोई पूछने वाला है? सब लोग अचेत अवस्था में। जनता के सामने नीतीश सरकार का कामकाज भी है और महागठबंधन के नेताओं के आरोप भी। गाड़ी चलाते हैं, पहले लोग गाड़ी लेके जाते थे तो उनको डर लगता था, घर से जब लेके गए हैं तो घर लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे। अब लोग निफिकिर लेके जाते हैं और निफिकिर घर आते हैं। जिला जैसे जहाँ एसपी साहब हैं, डीएम साहब है, वहाँ 7 मर्डर हुआ, चाकूबाजी की घटना हुई। और फिर 90 के दशक के बताया जाता था कि जंगल राज है। ये जंगल राज ये है। जंगल राज से जो समय था वो अब समय नहीं है, मतलब कम हुआ है, पहले से बहुत कम। पहले से अभी बहुत बढ़िया माहौल है। जंगल राज से तो अभी बहुत ज्यादा बिहार बढ़ चुका है। पता हमेशा होम टाउन है मेरा, तो अच्छा लगता है यहाँ पे। अच्छा। और सुरक्षा तो यहाँ पे है, लेकिन हाँ थोड़ा सा और भी कानून व्यवस्था थोड़ा सा टाइट होना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है। कुल मिलाकर लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बिहार चुनाव में हार जीत का आधार तय करेगा और जनता के बीच ये मुद्दा ही बिहार का नया मुख्यमंत्री तय करेगा।